है अवकलन समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई काट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स है और एक्स का बताया गया कि नॉट इक्वल टू 0, एक्स का मान 0 नहीं रखना है। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y के जगह पे 0 रखना है और x की जगह पर π/2 रख करके विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, हल करेंगे और हल में जो है पहले इस क्वेश्चन को नोट किया जाएगा। डी वाई बटा क्या है, डी एक्स है प्लस वाई काट एक्स बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स दिया गया है। अब यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह रूप है और कौन सा रूप से तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्योंकि इसी रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो लिखेंगे तुलना करने पर और तुलना करके पहले p का मान निकाल लेंगे और q का मान निकाल लेंगे। तो p का मान इसमें देखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, वाई से वाई मिल गया, p के सामने क्या है तो p के सामने काट x है, काट x हो जाएगा और q के सामने क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x है। अब यहाँ p का मान निकल गया और यहाँ q का मान निकल गया। p का और q का मान निकलने के बाद अब यहाँ पर जो है सबसे पहले काम करेंगे IF निकाला जाता है। क्या निकालते हैं IF, और IF कैसे निकलता है e के पावर मतलब e के पावर समाकलन पी डी एक्स होता है। अब यहाँ पर IF निकल जाएगा तो e के ऊपर क्या हो जाएगा समाकलन, पावर दिया है p का मान क्या है काट x है और यह dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो e और काट का समाकलन क्या होता है लाग होता है, लाग साइन x हो जाएगा। अब नियम क्या है e और लाग आ जाए तो e लाग जब आता है तो जब e लाग आ जाता है तो e लाग को हटा दिया जाता है, बचेगा केवल साइन x। तो इसका समाकलन करने पर क्या आया साइन x आ जाएगा। तो IF का मान निकल गया साइन x। देखिए साइन e और लाग जब आएगा तो e लाग को हटा देते हैं, बचा साइन x। जब यहाँ पर IF जब निकल जाएगा, यहाँ पर IF का मान निकल जाएगा तो अब यहाँ पर अगला सूत्र लिखेंगे y गुणे IF बराबर समाकलन q गुणे IF इंटू डी एक्स प्लस सी। यह फार्मूला लागू करते हैं। अब यहाँ पर मान को रखेंगे तो मान क्या रखा गया y यहाँ नोट हो जाएगा और IF का मान साइन x है तो साइन x नोट कर लेंगे बराबर, और q का मान क्या प्रश्न में दिया गया था तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x दिया गया है। यह पूरा मान q का हो गया और यहाँ पे जो लिखेंगे बगल में ये IF का मान रखेंगे तो IF का मान क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बगल में dx प्लस सी हो जाएगा। यह पूरा मान q का हो गया, यह IF का हो गया, dx हो गया प्लस सी। अगला लाइन क्या बनेगा y गुणे साइन x उतर जाएगा बराबर, और 2x का गुणा साइन में करेंगे तो 2x साइन x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट x इंटू साइन x हो जाएगा और यहाँ बगल में क्या लिखेंगे dx हो जाएगा प्लस सी। मतलब अंदर जो है गुणा कर लिया गया, किसे गुणा किया गया इस साइन से इसमें गुणा हुआ है और इस साइन से इसमें गुणा हुआ है। अगला क्या बनेगा y गुणे साइन x हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर अब समाकलन करेंगे तो 2x साइन x और ये बन जाएगा dx प्लस, और यहाँ समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट के जगह पर, यह काट के जगह पर लिखेंगे कास x बटा साइन x हो जाएगा और बगल में यहाँ साइन है तो साइन x उतर जाएगा dx प्लस सी। अब कौन कट जाएगा साइन से साइन कट जाएगा, काट को बदल दिया गया तो काट को जब बदलेंगे तो यह साइन से साइन खत्म कट गया। तो कटने के बाद बचेगा क्या तो लिखेंगे y गुणे साइन x हो जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन x dx हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर कास x हो जाएगा, कास x dx हो गया प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको जो है फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड यहाँ लागू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इसको मान लिया जाएगा और इसको सेकंड मान लिया जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड पे इसको तोड़ेंगे, खंडशः समाकलन लागू करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ y साइन x हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर 2x साइन x dx, इसको नोट कर देंगे
प्लस फर्स्ट सेकंड तोड़ेंगे तो फर्स्ट सेकंड का नियम क्या, पहला उतर जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कास यक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पे याद रखेंगे, पहला दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, इसको पढ़ा जाता है। तो y साइन यक्स उतर जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन यक्स हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर, कास का समाकलन क्या होता है, तो साइन यक्स हो जाएगा, कास का समाकलन साइन यक्स हो जाता है, समाकलन याद रखें साइन, कास का साइन यक्स हो जाएगा। और यहाँ माइनस, और यहाँ पर जो है यहाँ अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 घात आगे 1 घात कम अवकलन हुआ, और कास का क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा dx हो जाएगा। तो दोनों मान सेम सेम आ गया, तो यह पूरा मान कट जाएगा, यह मान और यह मान कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर y, अब यहाँ लिखेंगे y साइन यक्स बचेगा बराबर, और यहाँ यक्स स्क्वायर साइन यक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी जो है प्लस सी और यहाँ लास्ट में प्लस सी जोड़ते चले आएंगे, प्लस सी है। अब यहाँ पर जो है इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, या समीकरण इसको नहीं माने तो समीकरण 1 मान लेना है। अब इसमें मान प्रश्न में दिया गया है कि y का मान 0 रखने पर y बराबर 0 रख दीजिएगा और x के जगह पर पाई बाई 2 रख दीजिएगा, x के पाई बाई 2 रखने पर ये दोनों मान रख करके c का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर y बाई 0 और x बार पाई बाई 2 रखना है, तो क्या बनेगा y जब 0 साइन पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 का वर्ग साइन पाई बाई 2 प्लस सी, मान भर दिया गया। अब इसमें जब 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो पाई का वर्ग बटा 2 का वर्ग 4, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 अंश का मान 1 प्लस सी, और यहाँ पर इसका मान पक्षांतर कर लेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटा 4। तो अब सी का मान निकल गया, अब सी का मान यहीं पर रख दिया जाएगा समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी का मान जो निकला है, सी का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो जो मान निकलेगा अब वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था, y साइन यक्स था बराबर यक्स स्क्वायर साइन यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर c का मान रखेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। यही जो है इसका क्या हो जाएगा व्यापक मान हो जाएगा, या इसको साइन को नीचे भी भेज सकते हैं, साइन से साइन ये कट सकता है, तो यह भेजना चाहे भेजिएगा, नहीं अगर भेजना चाह रहे हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक जो है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, पूरे प्रश्नों को हल कर दिया गया है।